हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष। आज मैं फिर से लेके आया हूँ अपनी एक नई क्लास। अब आगे बढ़ेंगे अपन आज केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव किस प्रकार हुआ इसके बारे में अपन जानेंगे। इसका एक क्वेश्चन आना तय है क्योंकि ये आरएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या। तो सबसे पहले अपन देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार हुआ। देखो, जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में राजनीतिक दो श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? राजनीतिक दो श्रेणियां थी। आजादी के समय भारत में राजनीतिक दो प्रकार की श्रेणियां। ठीक है, एक तो थी ब्रिटिश प्रांत और एक थी देशी रियासतें। देशी रियासतें ब्रिटिश प्रांत पर सीधे ब्रिटिश का राज था, शासन था। वहीं देशी रियासतों में राजाओं का शासन था। लेकिन वह ब्रिटिश से संबंध रखते थे। ओके, समझ में आया? आगे के समय बाद में राजनीतिक दो की श्रेणियां थी, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत में सीधे ब्रिटिश राज का शासन था, जबकि देशी रियासत में राजाओं का शासन, लेकिन वह ब्रिटिश से संबंध रखते थे। जब भारत आजाद हुआ जब भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1947 आया तो इसमें दो संप्रभु राष्ट्र बने। एक था भारत और एक था पाकिस्तान। और रियासतों को तीन विकल्प दिए गए। कितने विकल्प दिए? तीन विकल्प दिए। कितने विकल्प दिए रियासत को? तीन विकल्प। एक विकल्प था कि वो भारत में शामिल हो जाए, भारत में शामिल। एक था पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और एक था स्वतंत्र रहे। ओके, तो जब भारत आजाद हुआ था तब भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 552 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें। ओके, इन 552 रियासतों में से 549 रियासतें
भारत में शामिल हो गई थी। अब बची कितनी रियासतें? 3 रियासतें। कितनी रियासतें बची? 3 रियासतें। ये समझ में आया होगा आपको? ओके, तो 3 रियासतें। एक थी जूनागढ़, दूसरी थी हैदराबाद और तीसरी थी कश्मीर रियासत। कितनी रियासतें थी? 3 रियासतें थी जो स्वतंत्र, जिसमें से 2 रियासतें जूनागढ़ और हैदराबाद कहाँ शामिल होना चाहिए थी? पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। और कश्मीर रियासत स्विट्जरलैंड की तरह स्वतंत्र रहना चाहती थी। ओके, तो अब आगे अपन इन तीनों रियासतों की कहानी जानेंगे। ओके, समझ में आया? कालांतर में बाद में इन 3 रियासतों का क्या हुआ ये भी देख लो आप। जूनागढ़ रियासत, इसमें क्या हुआ था? फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय हो गया। ओके, कब हुआ? फरवरी 1948 को, ठीक है ना। इसमें लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान किया था। उसके बाद दूसरी रियासत थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद का निज़ाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन भारत के क्षेत्र में था, तो वहां पे सैन्य कार्रवाई हुई। कौन सी? सैन्य कार्रवाई। लेकिन कहीं की पुस्तक में क्या लिखा? पुलिस कार्रवाई। ठीक है, सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में शामिल। और ऑपरेशन कौन सा आया था उस टाइम? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, पोलो के माध्यम से। ये कब हुआ था? सितंबर 1948 को। कब हुआ था? सितंबर 1948 को। अब बची कश्मीर रियासत। अक्टूबर 1948 को विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय। ओके, तो ऐसे करते करते भारत में ये तीनों रियासतें भी शामिल हो गई। ओके, आगे चले। जब 1950 में संविधान में 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया। कितने? 4। बाघ, 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 बाघ,
ग। ओके, कितने क्या टोटल 4, ठीक है ना। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग ग। इस भाग ग में सिर्फ एक राज्य था, इसका नाम था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ओके, भाग क और भाग ख में इसमें थे 9 राज्य और इसमें भी थे 9 राज्य। भाग ग में थे 10 राज्य। ओके, और टोटल सभी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 29 राज्य। टोटल कितने? 29 राज्य। ओके, अब भाग क में वह राज्य थे जहाँ पे गवर्नर का शासन था। किसका? गवर्नर का शासन। ओके, तो ये कौन से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ओके, और इसमें थे यहाँ पे विधानमंडल प्लस स्थायी शासन था, मतलब राजा हुआ शासन था। ओके, समझ में? अब कौन कौन से राज्य है उनके बारे में पता जान लेते हैं, कौन कौन से थे। ये पता चल गया आपको, अंडमान निकोबार। इसमें भी देखिए असम, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और एक होता पंजाब और मद्रास। ओके, हो गए नॉलेज। असम, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल और संयुक्त प्रांत। ओके, इसमें थे जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, पटियाला प्लस पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर है। एक था विंध्य प्रदेश, कौन सा था? विंध्य प्रदेश। ओके, अब बात करते हैं, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है अपने राजस्थान में। राजस्थान कौन से भाग में था? तो भाग ख में था। ओके, इसमें थे सब अजमेर, बिलासपुर, अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुछ बिहार, कुर्ग, दिल्ली,
हिमाचल प्रदेश कितने हो गए? 3 4 7। कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ओके, ये सारे राज्य। ओके, समझ में आया होगा आपको? तो आगे चले अपन फिर बात करते हैं अपन दल आयोग और जेवीपी समिति के बारे में। दल आयोग एंड जेवीपी समिति। ओके, जब देसी गैस का विलय हुआ था बाद में, तो कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। वो कौन सी व्यवस्था थी? अस्थायी व्यवस्था थी। उसे बदलने के लिए सबसे पहले दल आयोग का गठन किया गया था। किसका? दल आयोग का गठन कब हुआ था? रिपोर्ट कब दी थी और क्या कहा था? इन बातों के बारे में अपन जानेंगे। ओके, गठन हुआ था जून 1948 को और रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 को। हाँ, गठन कब हुआ था? जून 1948 को और गठन हुआ था दिसंबर 1948 को। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। दक्षिण भारत में पहले से ही भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन चल रहा था और जिसलिए रिपोर्ट आई तो वहाँ पे आंदोलन और भड़क गया। उसके बाद उस आंदोलन को शांत करने के लिए एक और समिति गठित की, जिसका नाम था जेवीपी समिति। कौन सी? जेवीपी समिति। ओके, अब देखो इसमें कौन कौन थे? जे मतलब क्या? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ऊपरी मतलब की पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ओके, और ये गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1948 को। इसने क्या कहा था? और हाँ, एक बात और, इसका कोई अध्यक्ष नहीं था, इसका कोई नहीं है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं था। ठीक है ना? जेवीपी समिति का कोई भी अध्यक्ष नहीं था। और इसने क्या कहा था? इसने वही बात दोहराई जो एसके अध्यक्ष समिति ने कही थी। इन्होंने कहा था राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, आधार पर, ना कि भाषाई आधार पर। ओके, ये बातें इधर चली रही होती है, उधर आंध्र प्रदेश में
ये बातें चली रहती है। तो आंध्र प्रदेश में दिसंबर 1953 में या फिर 1953 में एक कांग्रेसी नेता थे श्री रामाराव, क्या नाम थे, ठीक है ना। इन समितियों के विरोध में दक्षिण भारत में आंदोलन, भारत में आंदोलन बहुत तीव्र हो गया। जिनमें एक कांग्रेसी नेता श्री रामालू का 56 दिनों की अनशन के बाद क्या हुई थी, मृत्यु। तो केंद्र सरकार का दबाव बढ़ा, इस से विरोध बहुत तीव्र हो गया, बहुत तीव्र। सरकार ने अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया, आंध्र प्रदेश को बनाया। ओके, यहाँ पे बात समझ में आई। फिर एक और समिति का गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग, या फिर उसे और भी बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। आगे चले, बात करेंगे अपन फजल अली आयोग की। जब आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई राज्य बनाया गया तो दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने यह मांग की कि हमें भी भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन किया जाए। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1953 को, गठन हुआ था 1953 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1953 को, 1955 को रिपोर्ट कभी दी 1955 को। और इस क्या कहा इन्होंने, देखो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। फिर हाँ, वो सदस्य की बात कर देंगे। सदस्य कितने थे, तो 3 सदस्य थे। एक तो थे फजल अली आयोग, 3 सदस्य आयोग था, 3 सदस्य आयोग। फिर फजल अली जो कौन थे, अध्यक्ष थे। एक के पणिकर, के पणिकर, के एच पणिकर और एक थे कुंजरू। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सदस्य, तो फजल अली अध्यक्ष थे, के एच पणिकर और कुंजरू कौन से सदस्य थे। अब रिपोर्ट ने क्या कहा, क्या
हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर रिपोर्ट में क्या कहा, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया जा सकता है, लेकिन देश की एकता व अखंडता को अधिक महत्व देकर ओके। इन्होंने 4 शर्तें बताई थी, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। क्या कहा, भाषाई आधार पर राज्य तभी जब देश की एकता का संरक्षण हो, ओके। देश की एकता, कानून रक्षा, संरक्षण हो, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता हो, और तीसरी बात ये वित्तीय को लेकर, पैसों को लेकर, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक तक होना चाहिए, और चौथी बात ये थी इन्होंने प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में योजनाओं का क्रियान्वयन संभव व संवर्धन हो, ओके। ये बात कही, और उन्होंने क्या कहा था, लिखा आपने, आगे चलते हैं। पतंजलि आयोग ने कहा कि 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, वह 16 राज्य अंतिम केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए, तो सरकार ने क्या किया, फिर सरकार द्वारा इनकी बातें तो मान ली गई, लेकिन सारी नहीं, सरकार द्वारा फिर संसद द्वारा 7वां संविधान संशोधन लाया गया, 7वां संविधान संशोधन लाया गया, ओके, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का
गठन किया गया। तो ये कौन से राज्य थे, क्या थे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, कितने राज्यों का अब आज करते हैं अपन आगे की, कैसे नए राज्यों का गठन किया गया। चला आगे, कितने राज्यों का गठन हो चुका है, 14 राज्यों का। किसके अकॉर्डिंग, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग। ओके, फिर आगे चलते हैं। जैसे 1956 का अधिनियम आया था, उसके कुछ समय उपरांत गुजरात एवं बॉम्बे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग की गई। इसीलिए गुजरात, उसके बाद बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। इसमें गुजरात में गुजराती बोलने वाले और महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले। गुजरात भारत का 15वां राज्य बना। कौन सा राज्य? 15वां राज्य। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। उसके बाद आगे चले तो 17वां राज्य कौन सा था? 1500। 16वां राज्य कौन सा था? तो नागालैंड बना। कौन सा था? नागालैंड। ठीक है ना। फिर शाह आयोग का गठन किया गया। किसका? शाह आयोग का गठन। इन्होंने कहा कि पंजाब को बांट दिया जाए। पंजाब को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक तो हिंदी भाषी, एक तो पंजाबी भाषी, एक हरियाणा, एक हिंदी भाषी। जो पंजाबी भाषी है उस क्षेत्र का नाम दिया पंजाब, वो जो हिंदी भाषी है उसका नाम दिया गया हरियाणा। इस तरह हरियाणा भारत का 17वां राज्य। कौन सा राज्य है? 17वां राज्य। ओके, इसके बाद चले अपन 18वां राज्य कौन सा है? तो 18वां राज्य है अपना हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इसका गठन हुआ था 25 जून, फिर 25 जनवरी 1971 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971। फिर आई थी एक डेट, जिसका डेट है 21 जनवरी 1972 को। 3 राज्यों का गठन किया गया था। कितने? 3। 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य। कब? 21 जनवरी 1972 को 19वां राज्य, 20वां राज्य, 21वां राज्य। 19वां राज्य था मेघालय, 20वां राज्य था मणिपुर और 21वां राज्य था त्रिपुरा। ओके, फिर 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। अब बात करते हैं अपन 22वां राज्य, सिक्किम की बात करेंगे। देखो, जब भारत आजाद हुआ था तब सिक्किम कौन सा था? सिक्किम एक सही राज्य है। कौन सा राज्य? सही राज्य। भारत ने के साथ विलय पत्र में साइन किया, रक्षा, विदेश के मामले अंदर लिए। फिर वहाँ पे आंदोलन हुआ और भारत को एक संविधान संशोधन लाया गया था। वो था 1974 में 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन कब? 1976। ओके, सर 1974 को लाया गया।
कब आया था 1974। इसमें सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा? संबंध राज्य का दर्जा। और इसी संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 2A जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर भी सिक्किम के लोगों ने नहीं माना और उन्होंने फिर आंदोलन किया। तो भारत ने एक और संविधान संशोधन लाया था, वो था 36वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन। वो था 1975 में। कब लाया था? 1975 में। तब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसका? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इस तरह सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 23 से 24वें राज्य की। तेईस से 24वें राज्य। ये एक ही तारीख को बनाए थे, 20 फरवरी 1987 को। कौन कौन से बने थे? तो एक बना था 23 मिजोरम, 24वां बना था अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर बना था 25वां अपना। कौन सा? तो गोवा। 25वां राज्य कौन सा बना? गोवा। तो गोवा के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। ठीक है ना। अपन बात करते हैं गोवा प्लस दमन दीव की। यहाँ पर पहले पुर्तगाली का शासन था। किसका था? पुर्तगाली का शासन। ठीक है, भारत सरकार ने दो भारत सरकार ने 1961 में सैन्य कार्रवाई इसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसमें भारत की तीनों सेना जल, थल, वायु ने
पुर्तगाली सेना को हराया और गोवा दमन दीव अधिकार बन गया। ओके, और बाद में गोवा कौन सा राज्य बना? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25वां राज्य बना। गोवा कौन सा राज्य बना बाद में? 25वां राज्य बना। और दमन दीव और भी क्या है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव और भी क्या है? यूटी है। ओके, फिर बात करें अपन 26वां राज्य कौन सा बना? तो 26वां बना है 26, 27 और 28। ठीक है ना? कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। 27वां बना है उत्तराखंड। 28वां बना था अपना झारखंड और 29वां बना था तेलंगाना। लेकिन आपको पता है 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें 2 यूटी में, कितने यूटी में? 2 यूटी में। एक तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। इस प्रकार भारत में फिर से कितने राज्य हो गए? 28 राज्य। ओके, तो ये होती है आपकी क्लास। और हाँ, एक चीज और थोड़ा नोट कर लेना कि पुदुचेरी यहाँ पे फ्रांसीसी का अधिकार था। फ्रांसीसी का अधिकार। ओके, पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्यों का नाम है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ओके, और के 4 क्षेत्र हैं। पुदुचेरी ठीक है। एक है यमन, तीसरा माही और एक है कराईकल। एक सवाल आपसे है, जैसे पुदुचेरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। केरल में माहे है, आंध्र प्रदेश में यमन है। आपको बताना है कि कराईकल कहाँ पर, कौन से राज्य में है। इस प्रकार आपकी क्लास खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं कल।